आज़म स्वाति को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हज़ारों कतार रोते हुए देख के मुझे एक वाक़या याद आया। जब एक गांव में सैलाब आया और सबके माल मवेशी और सबकी फसलें और सबका अनाज बह रहा था सैलाब में, और एक गरीब एक टीले के ऊपर चढ़कर गडेरिया चूस रहा था और ज़ोर ज़ोर से कह कह लगा रहा था। तो वहाँ पे राह में चलते हुए किसी समझदार आदमी ने उसको डांटा और उसकी तरफ गुस्से से देखा और उसे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम हंस रहे हो और लोगों के माल मवेशी और उनकी फसलें सैलाब में तबाह हो रही हैं। तो उसने कह कहा लगाते हुए कहा कि आज ही तो गरीब होने का मज़ा आया है। कहीं कहीं इस मुआशरे में आज़म स्वाति को रोते हुए देखकर बहुत सारे लोगों के जहन में यही चीज़ थी कि आज ही तो उन्हें बेख्तियार होने का मज़ा आया है, आज ही तो उन्हें गैर अहम होने का मज़ा आया है। दोस्तों, तमाम तर वसाइल होने के बावजूद 75 साल कालाबाग डैम का ना बनना और तमाम तर वसाइल होने के बावजूद एक मकरूज़ और एक ग़ुलाम कौम की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और इन्हीं कानून साज अदारों की बदौलत पाकिस्तान का पिछले दिनों इन्हीं की प्लानिंग की वजह से 38% रकबा सैलाब में बह गया और करोड़ों लोग उससे मुतासर हुए। इन्हीं कानून साज अदारों की बदौलत, इन्हीं कानून साज़ों की बदौलत दोस्तों, हमारा इंसाफ का सिस्टम दुनिया में कहीं स्टैंड आउट नहीं करता। इन्हीं कानून साज अदारों और कानून साज़ों की मदद से अगर आप जायज़ा लें तो हम दीवानी केस 100 साल भुगतते हैं। और इन्हीं कानून साज अदारों और कानून साज लोगों के तहत हमारे कितने लीडर शहीद किए गए, कितने लीडरों के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई। कायदे आज़म को देख लें, उनकी एम्बुलेंस फ्यूल नहीं, ख़राब एम्बुलेंस, लियाकत अली खान को सारे भरे मजमे में खड़ा करके गोली मार दी गई, भुट्टो को फांसी दे दी गई, उसके बाद जनरल ज़िया का त्यारा तबाह कर दिया गया। बेनज़ीर जो इंटरनेशनल लेवल की लीडर थी, एक बेकसूर खातून, उनको सरेआम गोली मार दी गई। दोस्तों, इन्हीं कानून साज अदारों और इन्हीं कानून साजों से इंसाफ नहीं मिला। तो आज जब यही कानून साज असेंबलियों के लोग इस जंग आलूद सिस्टम का शिकार हुए हैं तो टीवी पर आकर कैसे रोते हैं। और ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि वो शख्स जो 14 साल से कानून साज अदारों का रुकन है, अगर उसकी निजी ज़िंदगी, उसकी बेगम और उनके ताल्लुकात महफूज नहीं हैं तो आम आदमी की इज़्ज़त, आम आदमी के माल का क्या होगा इसमें? कभी इन्होंने सोचा? नहीं सोचा। वो खान साहब जो कि 3.5 साल मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे, जिन पर सरेआम कातलाना हमला हुआ, वो FIR दर्ज नहीं करवा सके। ये सिस्टम है। और दोस्तों, दुख की बात ये नहीं, दुख की बात ये है कि जो आज बाहर खड़े होकर लोग हंस रहे हैं आज़म स्वाति की वीडियो पर और शहबाज गिल के बरहना किए जाने पर, अरशद शरीफ के कत्ल होने पर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। दोस्तों, कल जब ये इस जंग आलूद सिस्टम के काबू में आएंगे तो फिर दूसरे लोग हंसेंगे और इसी तरह हम एक दूसरे का तमाशा बनते बनते दुनिया में खुद तमाशा बन गए हैं। और ये तमाशा दोस्तों सिर्फ एक तरह से ख़त्म हो सकता है कि हमारे सारे सियासतदान, हमारे सारे अदारे अपनी ज़ात को बालाए ताक रखते हुए इन 22 करोड़ लोगों का सोचें जो इनके लड़ाई झगड़ों की वजह से किन किन अजियतों का शिकार है। शायद ये लोग कभी उन अजियतों के मतलब सोच भी नहीं सकते जिन अजियतों का एक आम पाकिस्तानी शिकार है इनकी आपस में लड़ाई की वजह से। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते, खुदारा अपनी अनाओं को बालाए ताक रखें, इकट्ठे बैठें। और आप तो खान साहब खुद कहते थे कि तालिबान से मुज़ाकरात करने चाहिए और फिर हमारी आर्मी एक प्रोफेशनल अदारा है और सब ने एक दिन चले जाना है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे उसका ख़ानदान हो, सब ने चले जाना है। लेकिन खुदारा कोई ऐसी लेगेसी छोड़ जाइए कि लोग आपको अच्छे तरीके से याद करें। प्लीज़ इस मुल्क की खातर, इस 22 करोड़ आवाम की खातर इकट्ठे बैठें, एक दूसरे को बरहना मत कीजिए, एक दूसरे की वीडियोस मत रिलीज़ कीजिए, क्योंकि अगर इस डगर पर सारी कौम चल पड़ी, आज ये ऊपर वाले लेवल पर वीडियो बन रही है, कल नीचे वाले लेवल पर बनेगी, घरों में बनेगी, मोहल्लों में बनेगी, गलियों में बनेगी एक दूसरे की वीडियोस। और फिर किस मुंह से ये अदारे उनको मना करेंगे? बिल्कुल नहीं मना होंगे। तो खुदारा मेरी गुजारिश है कि अपना नहीं, अपनी अना का नहीं, अपने मफाद का नहीं, 22 करोड़ आवाम का सोचिए। भरी महफिल में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सज़ा चाहता हूँ।